नैतिकता के आधार पर सिर्फ मंत्री नहीं, मैं तो गहलोत जी से बोलूँगा कि आप खुद से सुनें। आपसे ये बातें होने वाली नहीं। आप सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, आप सिर्फ जुर्म को बढ़ावा देते हैं। आपके राज्य में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनका शोषण हो रहा है। आपको ही इस्तीफा देना चाहिए। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना आपके साथ। राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही और विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। इसी सिलसिले में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर मंत्री जोशी के साथ साथ मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की प्रियंका गांधी महिलाओं की सुरक्षा की मांग करती हैं और महिलाओं से जुड़े हुए नारे लगाती हैं, तो उनको भी इस मामले में आगे आना चाहिए था, क्योंकि उन्हीं की सरकार के मंत्री के बेटे ने एक अल्पसंख्यक बच्ची के साथ घिनौना काम किया है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और कांग्रेस का कोई भी आरोपी नेता बच नहीं सकेगा। राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी रेप और मारपीट के मामले में आरोपी हैं। वहीं रेप आरोपित रोहित जोशी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। अपनी इस याचिका में रोहित ने कहा है कि पीड़िता द्वारा उसे हनी ट्रैप के तहत फंसाया गया। वहीं रोहित ने याचिका में ये भी कहा कि वो युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन पिता के इंकार करने पर वो ऐसा नहीं कर सका। इस याचिका में रेप आरोपित रोहित ने उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उसकी युवती से फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी और वो इस दौरान लिव इन में भी रहे और सहमति से संबंध बनाए थे। रोहित ने दोस्तों के साथ सवाई माधोपुर जाने की बात भी स्वीकार करते हुए कहा कि वो भी युवती ने सहमति से ही संबंध बनाए थे, लेकिन युवती द्वारा उस पर पत्नी से तलाक लेने के लिए दबाव बनाया गया और उसे ब्लैकमेल किया गया था। उन्होंने कहा कि युवती को उसने महंगे महंगे गिफ्ट भी दिए हैं। रोहित की याचिका में लिखा गया है कि युवती द्वारा उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, इसलिए उसके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द किया जाए। आपको बता दें कि उसने ये भी कहा है कि वो अपनी पत्नी से तलाक लेकर युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पिता इसके लिए राजी नहीं हुए, इसीलिए वो युवती से शादी नहीं कर सका। लेकिन वो नहीं जानता था कि युवती उसे हनी ट्रैप में फंसा देगी। रोहित ने अपनी याचिका में युवती द्वारा दर्ज कराई गई FIR को गलत करार देते हुए रद्द करने की अपील की। आपको बता दें कि ये मामला राजस्थान का है, लेकिन पीड़िता को रोहित के पिता के मंत्री होने के चलते राजस्थान पुलिस से न्याय की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने दिल्ली के सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक रोहित जोशी ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया। पीड़िता जब रोहित की हरकतों का विरोध करती तो उसके साथ काफी मारपीट भी की जाती थी। पीड़िता ने रोहित पर सवाई माधोपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जयपुर में अलग अलग स्थानों पर शारीरिक शोषण करने के आरोप लगाए। इसी के साथ ही पीड़िता ने रोहित पर उसके पिता महेश जोशी की धौंस दिखाकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने और ब्लैकमेल करने के भी आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने रोहित और उसके पिता महेश जोशी से अपने और परिवार को जान का खतरा बताते हुए दिल्ली पुलिस से सुरक्षा भी मांगी थी। और आपको बता दें कि पीड़िता को सुरक्षा दिलवाने के लिए जो याचिका उसकी तरफ से दायर की गई थी, उसे स्वीकार भी कर लिया गया है। उच्च न्यायालय के जयपुर बेंच में पीड़िता के एडवोकेट नसीरुद्दीन ने ये याचिका दायर की थी, जिसको अब स्वीकार कर लिया गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये तो कांग्रेस का कल्चर है। अंगूर से लेकर तंदूर तक ये बेटियों का शोषण करते हैं, ये बेटियों का गलत इस्तेमाल करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको संज्ञान में ली है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल न्याय दिलाएगी और उसके लिए हम यहाँ से जाने के बाद माननीय अमित शाह जी से भी बात करेंगे, क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज की बच्ची है। उसके साथ जो अन्याय हो रहा है, उसका जो केस दर्ज हुआ है उसमें ज़रूर गिरफ्तारी होगी। कांग्रेस का कोई भी नेता उसको बचा नहीं सकता आरोपी को। तो देख रहा हूँ कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो राजस्थान हो, कांग्रेस के मंत्री बाहर कम जिलों में ज़्यादा दिखाई दे रहे जाते हुए। नैतिकता के आधार पर सिर्फ मंत्री नहीं, मैं तो गहलोत जी से बोलूँगा कि आप खुद से सुनें। आपसे ये बातें होने वाली नहीं। आप सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, आप सिर्फ जुर्म को बढ़ावा देते हैं। आपके राज्य में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनका शोषण हो रहा है। आपको ही इस्तीफा देना चाहिए। तो ये थी वो अपडेट इस मामले की। कैसे लगी आपको हमारी रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसी और रिपोर्ट्स के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। क्या आप ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे, वगैरह वगैरह।
जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और जीएसटी नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब होगा। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कांटेक्ट करिए हमारे ई-कॉमर्स कंसल्टेंट से।